अमन बहुत संस्कारी लड़का था। वो अपने माता-पिता की इकलौती संतान था। वो अपने माता-पिता से बहुत प्यार करता था। वो अपने माता-पिता की आज्ञा का पालन करता था। वो उनकी बिना इजाज़त की कोई काम नहीं करता था। अमन सोने से पहले अपने माता-पिता के पैर दबाता था और सुबह उठने पर उनके पैरों को चूमता था। आज के समय में ऐसे लड़के बहुत कम देखने को मिलते हैं। इंटर की परीक्षा पास करने के बाद अमन ने बीएससी में एडमिशन लिया। कॉलेज का पहला दिन था। कॉलेज में अमन को एक रिया नाम की लड़की मिली, जो दिखने में बहुत सुंदर थी। रिया भी बीएससी की स्टूडेंट थी। अमन और रिया साथ ही क्लास में गए। अमन और रिया बराबर सीट पर बैठ गए। दोनों में बातें होने लगीं। रिया ने अपना इंट्रोडक्शन कराया और अमन ने भी। छुट्टी का समय आया। अमन ने रिया से कहा, मैं आपको अपनी बाइक से छोड़ देता हूँ। इस पर रिया ने कहा, नहीं, मेरे ड्राइवर मुझे लेने आते होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर रिया कॉलेज गेट के पास जाने लगी। अमन ने देखा कि एक लग्जरी गाड़ी लिए वहाँ एक ड्राइवर आता है। रिया उस गाड़ी में बैठ जाती है और दोनों अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन रिया कॉलेज जल्दी आ जाती है और अमन को देर हो जाती है। रिया अमन का इंतज़ार कर रही होती है। कुछ देर बाद अमन भी वहाँ आ जाता है। रिया के चेहरे पर अमन को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और दोनों साथ साथ क्लास में चले जाते हैं। अमन और रिया दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन रिया अमन को अपने घर ले जाती है। रिया का बहुत सुंदर घर होता है। उसके घर में लग्जरी गाड़ियाँ और नौकर आगे पीछे घूमते हैं। रिया अमन को अपने पापा से मिलाती है। पापा देखिए, ये है अमन, मेरा कॉलेज का फ्रेंड। अमन, हम दोनों की फ्रेंडशिप पहले दिन से ही हो गई थी। रिया के पापा अमन से अच्छे से मिलते हैं। उसके बाद सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। कुछ देर बाद अमन वहाँ से जाने लगता है। रिया के पापा रिया से बहुत प्यार करते हैं। अमन के जाने के बाद वो रिया से पूछते हैं, क्या तुम्हें ये लड़का पसंद है? रिया हाँ में सिर हिला देती है। रिया के पापा हंसकर कहते हैं, चलो ठीक है, हम बात आगे बढ़ाते हैं। ये सुनकर रिया बहुत खुश हो जाती है और अपने पापा को गले से लग जाती है। रिया के पापा अमन के घर रिश्ता ले जाते हैं। अमन भी बहुत खुश होता है। रिया के मम्मी पापा और रिया अमन के घर जाते हैं। अमन और उसके माता पिता उनका अच्छे से स्वागत करते हैं। अमन का घर औसत होता है और उसके घर में नौकर भी नहीं, मगर इस बात का रिया उसके माँ बाप को कोई फ़र्क नहीं। रिया के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। वो अमन से कहते हैं कि अब तुम ही मेरा बिजनेस संभालोगे। अमन धीरे धीरे उनका बिजनेस देखने लगता है और सीखने लगता है, लेकिन अमन के मन में किसी प्रकार का लालच नहीं होता है। रिया अमन बहुत खुश होते हैं। दोनों की शादी तय हो जाती है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। एक दिन रिया के पापा रिया से कहते हैं, बेटा, अमन को हम घर जमाई बनाएंगे, उसे यहाँ रखेंगे ताकि वो हमारा बिजनेस को अच्छे से देख सके, और इतने बड़े बड़े घर में हम अकेले कैसे रहेंगे। रिया कहती है, ठीक है पापा, मैं अमन से बात करूंगी, वो मान जाएगा। रिया अमन को बुलाती है और उसे सारी बात बताती है। ये सुनकर अमन को बहुत धक्का सा लगता है, मगर वो खामोश हो जाती है। फिर रिया से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा अपने माता पिता को छोड़कर, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम्हें भी अपने माँ बाप से अलग रहना होगा। ये सुनकर रिया अमन पर चीख पड़ती है, ये क्या बदतमीज़ी है, मैं अपने माँ बाप को कैसे छोड़ सकती हूँ। ये सुनकर अमन कहता है, जैसे मैं छोड़कर आऊँगा वैसे तुम भी छोड़ सकती हो। रिया गुस्से में आग बबूला हो जाती है और अमन से कहती है, तुम अपनी औकात भूल रहे हो। अमन को रिया का ये रूप बहुत बुरा लगता है। फिर वो रिया से कहता है, जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप ज़रूरी हैं, वैसे ही मेरे लिए मेरे माँ बाप। मैं अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे पास नहीं आ सकता। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी दौलत अपना रहा था, तुम्हारी दौलत के लिए तुम्हें नहीं। मेरे माँ बाप मेरी ज़िंदगी हैं, मेरा सब कुछ है,
और मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो मेरे माँ बाप को बोझ समझे या मुझसे उन्हें अलग करे। तुम्हारी दौलत तुम्हें मुबारक। ये कहकर अमन अपने घर आ जाता है और अपने माँ बाप को सारी बात बताता है। ये सुनकर अमन की माँ बाप के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अमन को गले से लगा लेते हैं। सोचते हैं कि आज के समय में भी ऐसे लड़के हैं जो माँ बाप के लिए घर आई दौलत भी ठुकरा देते हैं। अमन के माता पिता अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि उन्हें अमन जैसा लड़का मिला।